नमस्ते, क्या हाल चाल है आपके। आई होप आप सारे लोग बढ़िया हो। तो मेरे को पता है यार, थोड़ा टाइम हो गया ऐसे वन ऑन वन, मतलब अकेले मैं कैमरा से बात कर रहा हूँ। इसके लिए टाइम हो गया यार आपको, लेकिन रीज़न पता है, क्योंकि बैचलर्स इन जर्मनी सीरीज चल रही थी यार। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है जो मैंने शुरू किया है। तो उसमें बेसिकली मैं जो भाई लोग जो मेरे जर्मनी में हैं, उनकी जर्नी डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसकी वजह से यार मेरे को ऐसे अकेले कैमरा से बात करने का टाइम नहीं मिला है। कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, खैर अभी कर लेते हैं यार, उसमें क्या दिक्कत है। एंड जो लोग यार, जो मेरा एक छोटा सा ग्रुप है टेलीग्राम पे जो उसका पार्ट है, उनको पता होगा मैं थोड़ा बिजी भी चल रहा था। मैं बेसिकली एक तो विंटर सेमेस्टर के लिए यार यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना, एक वो भी सीन था, और दूसरा मैं जॉब कर रहा था एज अ डिलीवरी बॉय। और आज की वीडियो खैर वही रहने वाली है कि मेरी जर्नी क्या रही थी इस जॉब को, मतलब मेरे को ढूंढने में कितना टाइम लगा था, एंड मैंने कहाँ कहाँ जगह अप्लाई किया था, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर रहते हैं। तो ये मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। एंड मेरे को पता है कुछ लोग बोलेंगे कि भाई क्या मतलब डिलीवरी हुआ है तो इसने इसमें क्या उखाड़ लिया, ये मतलब ये कौन सी कोई बड़ी बात है। लेकिन भाई थम जाओ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि भाई यार ये जॉब नहीं करनी, मेरे को ऐसी जॉब करनी है जो फील्ड, मतलब मेरी फील्ड से रिलेटेड हो, जहाँ पे मेरे को कुछ सीखने को मिले। मैं समझ रहा हूँ भाई, आपका पॉइंट भी वैलिड है, लेकिन भाई मेरा मोटिव अलग था। एक तो मेरे को पतला भी होना था, एंड मेरे को जिम पे जाके पैसे खर्च नहीं करने थे। और वैसे सही बात भी है, मतलब पतला होने के लिए जिम पे जाके पैसे क्यों खर्च करने, जब आपको पतला होने के कोई और पैसे दे रहा है। तो आप वैसे भी ये काम कर सकते हो, है ना। एक दूसरी चीज़ ये थी कि यार मेरे को एक चीज़ खरीदनी थी, और जो मेरे को टेलीग्राम पे, मतलब जो मेरे ग्रुप का पार्ट है उन्हें पता है कि ये मेरे को एक चीज़ चाहिए थी, तो उसके लिए यार पैसे चाहिए थे, तो इसलिए मैंने ये जॉब की थी। एंड मेरे को यार इस जॉब से जो सीखने को मिला ना, वो ये था कि मतलब आपने देखा होगा, बहुत लोग कहते हैं ना कि इन जॉब्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पेरेंट्स कई बार छोटे बच्चों को समझा रहे होते हैं कि इन जॉब्स की भी मतलब रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो जहां आप मेरे भाई इन जॉब्स बोलते होते हो ना, तो आप मतलब आप वहीं पे से सेग्रीगेट करते होते हो, वहीं पे से कैटेगराइज कर देते हो। बेसिकली ये जर्नी रही है मेरी भाई, इन जॉब्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए से हर जॉब्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए तक। समझ रहे हो मतलब थोड़ी फिलोसफी झाड़ दी, लेकिन समझ गए ना मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई अम्मी जान कहती थी कि हर कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, है ना। मैं कह रहा हूँ भाई अम्मी जान अभी गलत कहती थी, मैं कह रहा हूँ अम्मी जान को ये भी कहना चाहिए था, कोई भी धंधा या फिर कोई भी जॉब छोटी नहीं होती। तो ये पॉइंट है मेरा, बेसिकली आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग में तो अपन लोग डिस्कस करते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स का जो लिस्ट है ना, एक मैंने साइड में भी प्रोवाइड कर दिया है। ये मेरे को एक लिस्ट मिली थी मेरे ख्याल से, जब मैं मैकडोनल्ड्स के लिए मैंने अप्लाई किया था ना, तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को बुलाया था, तो उन्होंने ये लिस्ट दी थी। हालांकि ये सिर्फ मैकडोनल्ड्स के लिए ही है, लेकिन इसमें काफ़ी डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो मैं जनरलाइज कर सकता हूँ, राइट। तो मेरे भाई अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं पड़ा है तो मैं आपको बोलूँगा यहीं पे वीडियो पॉज करो और दूसरे कमरे से भाग के जाके कॉपी पेन ले आओ, क्योंकि यार जो मैं बोलने वाला हूँ ना, अगर मतलब आप साइड बाय साइड लिख लोगे तो काफ़ी अच्छे से समझ आएगा, है ना। तो यार अब बढ़ते हैं मेन डॉक्यूमेंट्स की तरफ। तो यार जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो चाहिए रहता है यार, वो है आपका सीवी। एंड सीवी के साथ मैं इमैट्रिकुलेशंस बिशानी हूँ, जो कि आपका इमैट्रिकुलेशन लेटर हो गया, जो प्रूफ है कि आप किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, वो भी ले लेता हूँ। क्योंकि यार जनरली ना हम ये दोनों डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करके ही भेजते हैं ना। तो यार पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि सीवी जो है यार अपना जर्मन में ही लिखना, क्योंकि मेरा तो यही एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने जिस भी जॉब के लिए मतलब अप्लाई किया था, तो या तो वो जर्मन प्रोफिशिएंसी हायर लेवल मांग रहे थे, या तो मतलब ग्रुंडकेंटनिस मतलब बेसिक लेवल। तो ये हिसाब था मेरे भाई। मतलब सेम अपना यूनिवर्सिटीज़ का नहीं रहता कि मतलब या तो B2 चाहिए या तो B1, तो सेम यहाँ पे भी था। मतलब वो कंपनी टू कंपनी एंड जॉब टू जॉब डिपेंड भी करता है ना। तो ये रहता है। एंड सीवी का ऐसा है कि वैसा मतलब फॉर्मेट मत रखना जो आप यूनिवर्सिटी वाला रखते हो। इसमें सिर्फ आपको अपना एकेडमिक्स का मेंशन करने की ज़रूरत है, आप क्या कर रहे हो, एंड आपका अगर कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है ना जॉब का, तो वो सब लिखना है। मतलब ऐसा भी नहीं लिख देना कि फॉर एग्जांपल मैं अभी TUM के लिए अप्लाई कर रहा था, तो TUM में आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना था। मतलब मान लो मेरा स्टूडेंट कॉलेज फरवरी में खत्म हुआ एंड मैंने मार्च में TUM में अप्लाई किया ना मेरे भाई, तो इस टाइम फ्रेम के अंदर मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या उखाड़ा है ये मेरे को मेंशन करना था TUM में। तो ये सब आपको जब आप जॉब के लिए अप्लाई करो, ये सब सीवी में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं रहती। एंड किसी को सीवी का भाई फॉर्मेट नहीं पता तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सीवी पे एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो वो मैं उसका लिंक ऊपर प्रोवाइड कर देता हूँ। वो मैंने बेसिकली यूरोपास पे बनाई थी। एंड यूरोपास एक ऐसी वेबसाइट है जिसका फॉर्मेट मतलब भाई, जिसके थ्रू मतलब आप सीवी बना सकते हो, एंड जिसका फॉर्मेट हर एक जगह ओवरऑल मतलब जर्मनी में वैलिड है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये चीज़ रहती है यार। तो अब बढ़ते हैं सेकंड डॉक्यूमेंट की तरफ। सेकंड डॉक्यूमेंट है यार आपका, रहता है आपका रेजिडेंस परमिट, या फिर साथ में वही पासपोर्ट भी ले लेते हैं आपका, दोनों ही ले लेते हैं। तो इसमें ऐसा है
कि जब आपको रेजिडेंस परमिट कार्ड मिलता है ना, तो मेरा ऐसा था कि मेरे को उसके साथ एक ग्रीन कलर की पर्ची मिली थी जिसमें लिखा था कि इस बंदे को मतलब मेरे को 240 हाफ डेज एंड 120 फुल डेज जॉब करना अलाउड है, ठीक है, एंड वो भी सिर्फ हॉलीडेज में। तो यार ये आपको कंपनी को प्रोवाइड करना होता है ताकि उनको आइडिया लग जाए कि आपको कितना आवर्स मतलब अलाउड है करना और कितना अलाउंस है, तो ये सब रहता है। तो ये आपका सेकेंड डॉक्यूमेंट होता है। तो ये आपको तब भेजने होते हैं जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो। तो जब आपको जॉब से आंसर वांसर आ जाता है ना, जब आपको वो किसी इंटरव्यू या सॉर्ट ऑफ डिस्कशन के लिए बुलाते हैं, तब आपको और डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होते हैं उनमें होता है यार, एक तो आपका जो तीसरा आप ले लेते हैं, तीसरा डॉक्यूमेंट हो गया आपका यार स्टोयर आइडेंटिफिकेशंस नंबर एंड मतलब बैंकिंग डिटेल्स होगी आपकी बैंक की, क्योंकि यार सैलरी कहाँ से आएगी, सैलरी आपके अकाउंट में ही आएगी ना, तो ये सब चाहिए रहता है। एंड जो कि आपका टैक्स नंबर हो गया वो आपको मिलता है। फॉर एग्जांपल जब मैंने अपनी सिटी रजिस्ट्रेशन कराई थी ना मेरे भाई, तो उसके 2 हफ्ते बाद ही मेरे को टैक्स नंबर आ गया था, तो वो आपको चाहिए होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो यार आप बढ़ते हैं चौथे डॉक्यूमेंट की तरफ। तो यार चौथा डॉक्यूमेंट रहता है आपका इंश्योरेंस, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब पब्लिक हो या प्राइवेट हो। मैंने यार प्राइवेट का जो हिसाब रहता है ना, प्राइवेट इंश्योरेंस के साथ आपको सोशल versicherungsnachweis जो कि आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है वो नहीं मिलता, लेकिन पब्लिक इंश्योरेंस के साथ वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। मतलब जैसे मैं मैकडोनल्ड्स में गया था ना अप्लाई करने के लिए, मतलब जॉब के लिए, तो वहाँ पे उन जिन्होंने मेरा इंटरव्यू सॉर्ट ऑफ लिया था, तो उसने मेरे को बताया था कि आपका सिंस आप प्राइवेटली इंश्योर्ड है तो आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप पब्लिकली इंश्योर्ड होते तो आपके पास होता। तो कुछ कई बार तो ये रहता है कि जो सोशल सिक्योरिटी नंबर है ना, जब आप जर्मनी में जॉब करते हो पहली बार तो आपको ये चाहिए रहता है। एंड कई बार आपको जो आपका एम्प्लॉयर है, वो जैसे मेरा जो दोस्त है वो डॉयचे पोस्ट में काम कर रहा था, तो एम्प्लॉयर ने मेरे दोस्त की तरफ से अप्लाई कर दिया था उसके मतलब नंबर के लिए, इस हाउस वाइफ के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन मेरे को यार इस नंबर को ढूंढना पड़ा था, काफ़ी दिक्कत आई थी, लेकिन फाइनली बाद में जाके एक दोस्त ने बता दिया था कि तेरे को डॉयचे रेंटन versicherung का जो ऑफिस है ना वो हर सिटी में होगा, तो कार्लसरूहे में वहाँ पे जाके तेरे को वो नंबर अपना लेना है अगर तू प्राइवेटली इंश्योर्ड है। तो यार उसमें सही में बोलूँ तो बिल्कुल इतना टाइम नहीं लगा, मैं गया, मतलब उनको मैंने अपना रेजिडेंस परमिट एंड पासपोर्ट दिखाया, उन्होंने बोला कि ठीक है आपके आधे घंटे में जी अपॉइंटमेंट है, आधा घंटा आप वेट कर लो। आधा घंटा वेट करने के बाद मैं सीधा अंदर गया एंड उन्होंने मेरे को सोशल सिक्योरिटी नंबर दे दिया, जो कि मैंने फिर जहाँ भी जॉब्स के लिए अप्लाई किया था वो मैंने पहले ही प्रोवाइड कर दिया था कि मेरे पास भाई सोशल सिक्योरिटी नंबर पड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर ये तो हो गया आपके डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए रहते हैं जब आप किसी जॉब वॉब के लिए अप्लाई करते हो, एंड ये डॉक्यूमेंट्स मेरे जहन में तो यही है जो मेरे को लगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी होंगे, मतलब ठीक है, फोटोज वोटोज चाहिए, वो सब रहता ही है। अब यार बढ़ते हैं जॉब्स की तरफ। अब मैं बताता हूँ मतलब मैंने कौन कौन सी जॉब्स में कैसे अप्लाई किया था। अब ऑर्डर में चलते हैं, ठीक है। अब मेरे को जहाँ तक याद है मैंने सबसे पहले यार अप्लाई किया था डॉयचे पोस्ट में, क्योंकि डॉयचे पोस्ट का ऐसा था कि मेरी सिटी में ना फराड वाली जॉब्स थी, मतलब बाईसाइकिल वाली जॉब्स थी, आप साइकिल पे काम कर सकते हो, आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए होता। और इसमें अगर मैं DHL भी ऐड करूँ तो मेरे को यार जहाँ तक पता है कि DHL के लिए ना आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है, क्योंकि वो गाड़ी वाली जॉब है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी सिटी में मैंने देखा नहीं किसी भी DHL वाले बंदे को कि वो साइकिल पे काम कर रहा हो, वो ज़्यादातर मतलब गाड़ियों वाला काम ही रहता है पूरा। तो जहाँ तक डॉयचे पोस्ट की बात है, डॉयचे पोस्ट का ऐसा है कि नो डाउट कुछ सिटीज़ में होगा कि फराड वाली जॉब्स मतलब साइकिल जॉब्स ऐसे अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन मेरी सिटी में आप बाईसाइकिल पे काम कर सकते हो, मतलब बाईसाइकिल पे जाके एज इन चिट्ठियाँ पोस्ट कर सकते हो, राइट। तो आपको वो अपनी सिटी पे चेक करना होगा। लेकिन अगर आपको यार ये जॉब मिल जाती है तो मेरे ख्याल से तो ये तो काफ़ी अच्छी जॉब है, इसमें काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है एक बंदे को अगर आपको सिर्फ पैसे कमाने के मोटिव से जाना है, राइट। क्योंकि ये जॉब ऐसा है कि ये जॉब एक तो फुल टाइम है और मेरी भाई हॉलीडेज चल रही थी तो मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, तो मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई किया था। लेकिन इस जॉब के साथ मेरे साथ दिक्कत क्या पड़ी, मैंने जब अप्लाई किया ना तो 2-3 दिन बाद मेरे को रिप्लाई आ गया था कि उनको कोई और बंदा मिल गया, तो इसलिए यार वो सीट वीट चली गई थी। इसके लिए वैकेंसी थोड़ी कम होती है, मतलब मेरी सिटीज़ में भी कम थी। एंड मैंने आसपास की जो कार्लसरूहे के आसपास की जो सिटी है ना, जो ट्रेन से मतलब मैं आधा घंटा या फिर 45 मिनट्स दूर तक जा सकता था, वहाँ पे भी किया था। तो वहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम आ गई थी, उन्हें ऑलरेडी कोई बंदा मिल गया था एंड उन्होंने साइट से क्लियर नहीं की थी। एक्चुअली वो साइट पे अभी भी वैकेंसी दिखा रहा था, लेकिन उन्होंने बस वो हटाई नहीं थी वेबसाइट से, तो ये दिक्कत हुई थी। तो मेरे को जॉब नहीं मिली थी, लेकिन अगर मिल जाती ना तो काफ़ी अच्छा हो जाता। मतलब उसमें ऐसा था, मेहनत भी बहुत लगती है भाई, नो डाउट। मैंने अपने दोस्त को देखा भाई कितनी मेहनत करता है भाई, वो सुबह 5-6 बजे उठता है, कब शाम को मतलब 6-7 बजे घर आ रहा होता है। तो मेहनत तो नो डाउट है भाई मेरे, लेकिन उस हिसाब से फिर पे भी है, तो ये चीज़ रहती है। तो पहले मैंने यार सबसे पहले डॉयचे पोस्ट में ही अप्लाई किया था। तो यार डॉयचे पोस्ट में मतलब अप्लाई करने के बाद फिर मैंने अप्लाई किया था ये जो फूड चेंज नहीं होती यार, आपकी मैकडोनल्ड्स होगी, KFC हो गया, ठीक है, डोमिनोज हो गया, मेरे ख्याल से मैंने
पिज़्ज़ा हट में नहीं किया था, तो पिज़्ज़ा हट को हटा दो। एंड जहाँ पे मैंने एज अ डिलीवरी बॉय मैंने काम किया था, तो यहाँ पे मैंने अप्लाई किया था। और इनका ना बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोसीजर है। एक तो यार ये सारी अवेलेबल भी है मेरी सिटीज़ में, ये सारी जॉब्स मतलब सारी विसिनिटी में भी है। एंड इनका अप्लाई करने का इतना ईजी प्रोसीजर है, मतलब इनकी वेबसाइट्स पे जाना है, फॉर इंडिविजुअल वेबसाइट्स पे। फॉर एग्जांपल मैं डोमिनोज की बात करूँ, तो आपको domino's.de पे जाना है। वहाँ पे करियर एंड जॉब्स पे जाके भाई अपनी सिटी सेलेक्ट करके जॉब देख लेनी है, कौन कौन सी जॉब आपको चाहिए। मतलब इतनी वैकेंसीज है। अगर आपको मिनी जॉब चाहिए, अगर आपको मतलब पार्ट टाइम जॉब चाहिए, फुल टाइम जॉब चाहिए, या फिर आपको जॉब एज अ स्टूडेंट, जो वर्किंग स्टूडेंट जॉब्स होती है वो वाली भी होंगी, तो आपको मिल जाती है, बड़े आराम से मिल जाती है। एंड इनकी तरफ से काफ़ी जल्दी रिप्लाई भी आ जाता है। मतलब अगर रिजेक्शन देना होगा तो ये जल्दी रिजेक्शन भेज देंगे, एंड अगर आपको इनको जॉब पे रखना होगा तो आपको ये जल्दी एक सॉर्ट ऑफ वही डिस्कशन के लिए बुला भी लेंगे। तो ये सब रहता है। लेकिन मतलब ऐसा है कि ये जो मैकडोनल्ड्स और फिर डोमिनोज हो गए ना, अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है, मैं जहाँ पे मैंने एज अ डिलीवरी बॉय काम किया था उसमें नहीं, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि इनके लिए आपको यार गेजुंडहाइट ज़ोइग्नेस चाहिए होता है, ठीक है। अब गेजुंडहाइट ज़ोइग्नेस जो है ना, वो उसकी थोड़ी फीस रहती है, 35 यूरोज 40 यूरोज रहता है। एंड उसका ये हिसाब है कि आप जब उसके लिए अप्लाई करते हो, मैंने जैसे अप्लाई किया था, मैंने हर जगह हाथ पैर तो मार ही दे। तो इसमें ऐसा था कि ये आपसे मतलब एक फॉर्म वॉर्म फिल कराते हैं कि आपको कोई एलर्जी या डिजीज विजीज तो नहीं है, तो वो आपको बस फिल करना रहता है। एंड दूसरा आपको एक ये अच्छे से नॉर्म्स एंड रूल समझाते हैं कि आप जब किसी रेस्टोरेंट में काम करते हो तो आपको यार ध्यान में रखना होता है ना, आप किसी कस्टमर के लिए खाना बना रहे हो तो कितना इंपॉर्टेंट है। कस्टमर की भाई लाइफ आप पे डिपेंड कर रही है, आपको सही खाना बनाना है, कहीं कस्टमर को फूड पॉइजनिंग ना हो जाए, ये सब। तो ये सारे नॉर्म्स और रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं। तो ये भाई आपको देख के चलना पड़ता है, इसलिए ये सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। एंड इसकी कुछ ना वैलिडिटी का भी चक्कर है कि आपको 3 महीने के अंदर आपको जॉब ढूंढनी होती है, एंड अपने मतलब एम्प्लॉयर से साइन कराना होता है, उसके बाद इसकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी शुरू होती है। एंड मेरे को लकीली मेरे को उससे पहले ही एक एज अ डिलीवरी बॉय मेरे को जॉब मिल गई थी, तो मैंने फिर मैकडोनल्ड्स या फिर केएफसी में अप्लाई नहीं किया था। तो ये मेरा सीन रहा था। लेकिन इसमें ऐसे इसमें एक और चीज़ है कि यहाँ पे मेरे भाई आपको एक तो दाढ़ी और मूछे दोनों कटवानी पड़ेंगी। तो जो मेरे भाई जो भाई दाढ़ी और मूछे रखते हैं ना, जिनको शौक है भाई उगाने का, जिनको प्यार है अपनी दाढ़ी से, भाई देख लो कटवानी पड़ेगी। और वैसे भी कटवा लो यार, क्या दिक्कत है, अपनी खेती है। अब मेरी तरफ मत उंगली करना, मैं भी कटवा लूंगा, कोई इसमें वैसे दिक्कत नहीं है, मैं भी कटवाऊंगा यार, जल्दी कटवाऊंगा। लेकिन अभी मैं सोचा थोड़ी लंबी वम्बी रखता हूँ, फिर देखता हूँ उसके बाद। हाँ, तो ये मेरा तो ये सीन था यार। तो यार रेस्टोरेंट्स एंड फूड चेन्स में अप्लाई करने के बाद मैंने केआईटी जॉब्स में अप्लाई किया था। मतलब आप किसी भी यूनिवर्सिटी का टाइप करोगे ना, फॉर एग्जांपल TU डार्मस्टाड की बात कर लेते हैं, तो TU डार्मस्टाड जॉब्स, तो आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड जॉब्स मिलेंगी। ऐसी मैं केआईटी जॉब पोर्टल के थ्रू मैंने अप्लाई किया था। तो उसमें काफ़ी जॉब्स होती हैं, मतलब कुछ तो ब्रांचेस भी अपनी डालती हैं कोई जॉब वैकेंसी। तो फॉर एग्जांपल इन्फॉर्मेटिक ब्रांच ने कोई डाला, जी हमें भाई ये बंदा चाहिए जिसको पाइथन आती हो, या फिर जिसको सॉफ्टवेयर एंटविक्लुंग से रिलेटेड कुछ आता हो। तो ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट हो जाता है, तो ऐसी जॉब्स भी होती हैं। उसमें वो ज़्यादातर चाहते हैं कि कोई मास्टर का बंदा हो, कोई PhD वाला बंदा हो। तो ये सब चीज़ें रहती हैं, वो आपको रिक्वायरमेंट चेक करनी रहती है। एंड इसी में जॉब्स होती हैं कि को मतलब जैसे मेस में काम करना है, आप मेंजा में काम कर सकते हो। आपको जैसे लाइब्रेरी में काम करना है तो आप लाइब्रेरी में कर सकते हो। तो मेरे यहाँ पे कार्लसरूहे में काफ़ी लाइब्रेरी है, एक केमिस्ट्री लाइब्रेरी भी है, एक जो मेन लाइब्रेरी है वो भी है। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यार वही ना, वैकेंसी थोड़ी फिल्ड हो गई थी। मतलब ऐसा है कि इन सब जॉब्स में अप्लाई करना तो बहुत ईजी है, क्योंकि आपको कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती डॉक्यूमेंट्स की। लेकिन यार मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है यहाँ पे, क्योंकि अगर ये लाइब्रेरी वाली जॉब मिल जाती ना तो काफ़ी अच्छा था। इसमें वही करना है कि आपको नेचुरली बुक्स को उनकी जगहों पे रखना है, एंड बेसिकली पूरी लाइब्रेरी संभालनी है। तो आप इन जॉब्स को भी एज अ ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। एंड आपको ये सारा मतलब जो भी इसके बारे में जानना, आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो मेरे भाई। तो आप इसको एज अ ऑप्शन ज़रूर कंसिडर करना यार, ये मेरी एडवाइस रहेगी आपके लिए। तो यार पढ़ते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ। थर्ड ऑप्शन है यार ये वेबसाइट जॉब मेंजा, है ना। अब इसमें जॉब्स देखते हैं। जैसे ये है आउ सेल्फ एम कुंडन सर्विस। अब इसका क्या हिसाब है एक बार देखते हैं। 12 यूरो यार घंटे के हिसाब से काफ़ी अच्छी है ये भी सैलरी, अगर बोलने को बोला जाए तो। ठीक है। फ्लीसेंट डॉयच चाहिए, मतलब वही आपके यार जर्मन अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेटिव स्किल चाहिए, बंदे में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एंड वही जब दूसरों से बात करनी है उसे आनी चाहिए, लिखा हुआ है ना। उमगांग मिट पेंशन लिखा हुआ है ऐसा। और देखते हैं। जैसे ये है वर्क स्टूडेंट रिक्रूटिंग, इसकी भी 11 यूरो है, ये भी काफ़ी अच्छी है वैसे मैं बोलूँ तो। अब इसमें जैसे अब आप देखो टेक्निकल स्किल चाहिए, ये MS ऑफिस आपको चाहिए, ठीक है। अब इसमें और देखोगे, इसमें डॉयच केंटनेस चाहिए, मतलब वही अच्छी जर्मन आनी चाहिए यार आपको, है ना। और क्या लिखा है,
कुंडन, ये सब यार, ये टेक्निकल स्किल्स तो चाहिए ही रहती है। MS ऑफिस हो गया है ना, और कोई जॉब भी देखता हूँ मैं, कोई पाइथन वाइथन वाली हो या C++ वाली हो तो इसमें। और कहाँ पे होगी? हाँ, ये जैसे नेमन जॉब, पाइथन ये आ गया ना मेरे भाई। अब इनको एक पाइथन वाला चाहिए, प्रोग्रामर एक बंदा चाहिए। तो अब जिसमें देखोगे इसमें भी यही लिखा है, डॉयच केंटनिस, जर्मन अच्छी होनी चाहिए और प्रोग्रामिंग आनी चाहिए पाइथन वाइथन यार। इसलिए आप घर पे अगर अभी फ्री बैठे हो, खाली वाली हो यार, ये सब स्किल्स डेवलप कर सकते हो, ऑनलाइन आप क्लासेस ले सकते हो, काफ़ी सही रहेगा यार। जॉब मेंसा तो भाई ऐसी साइट है जो मैं हर एक को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इस साइट ने भाई मेरी तो काफ़ी हेल्प की थी। मतलब एटलीस्ट मैंने जितनी कंपनीज में अप्लाई किया तो उनसे मेरे को मेल तो आ ही गया था, या मेल चाहे बेशक रिजेक्शन का रहा हो या फिर ऐसी मेल आई हो जिसमें लिखा हो कि अनफॉर्चुनेटली हम आपकी जो प्रेफरेबल ज्वाइनिंग डेट है उस पर नहीं दे सकते, लेकिन बाकी का दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी से मेरे को मेल आई थी, मैं प्रूफ दे देता हूँ, यहाँ पे ये था। तो इस कंपनी का ऐसा था कि जिस टाइम फ्रेम में मेरे को जॉब चाहिए थी वो अवेलेबल नहीं थी, लेकिन बाद के लिए अवेलेबल थी। तो ये काफ़ी अच्छी साइट है, मैं हर एक को रिकमेंड करूँगा भाई, आप इसके थ्रू ज़रूर जॉब्स तो ढूंढ ही सकते हो, नो डाउट। तो यार यही कुछ 3-4 ऑप्शन थे, मतलब जिसके थ्रू मेरे को जॉब मिली थी, एंड मैं आपको बोलूँगा कम से कम आप ये 3-4 ऑप्शन के थ्रू तो जॉब ढूंढ ही सकते हो। एंड नो डाउट और भी ऑप्शन होंगे, इस बात पे कोई दो राय नहीं है। बहुत ऐसे ऑप्शन भी है जिनका तो भाई मेरे को कोई यूज़ ही नहीं लगा। एंड अगर आपको वो ऑप्शन जानने होंगे तो वो मैं पर्सनली आपको टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे बता दूंगा, अगर आप मेरे से पूछोगे तो उसमें कोई मेरे को दिक्कत नहीं है। तो खैर ये जो वीडियो थी बेसिकली यार, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा था, मेरे को मतलब क्या डॉक्यूमेंट्स रहते, मेरे को क्या डिफिकल्टीज आई थी जॉब ढूंढने में, एंड मैंने कहाँ कहाँ अप्लाई किया था, बेसिकली ये था। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि मेरी क्या जॉब थी, थोड़ी आपको वीडियो भी दिखा दूंगा जैसे मैं जॉब कर रहा था। क्योंकि यार आपको पता है डिलीवरी बॉय की, अगर मैं जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ तो इतना टाइम कहाँ होगा मेरे पे कि मैं रिकॉर्ड करूँगा एंड फिर वीडियो भी बनाऊँ उस पर, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो वो चीज़ थी, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मतलब अच्छे से मैं बता भी दूंगा कि मेरी सैलरी का क्या सेग्रीगेशन रहा था एंड क्या हिसाब था, मेरे को कितना पर आवर मिलती थी, क्या बोनस था, तो वो भी अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। तो यार आज के लिए वीडियो इतनी रखते हैं, सब अपना ध्यान रखना, सब अपने घर वालों का ध्यान रखना यार, स्टे सेफ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए चोस चाओ बाय।